क्या कहिएगा, राहुल गांधी जी का आज रैली था, उस दौरान जो है आप काला कपड़ा दिखाते हुए नजर आए, क्या कुछ कहिएगा? क्यों नहीं हम दिखाएंगे काला कपड़ा। पहला बात जान लीजिए कि संविधान में लिखा हुआ है, संवैधानिक अधिकार है विरोध करना। लेकिन राहुल गांधी जो है केवल संविधान को लेके चलते हैं, लाल कार्ड लेके चलते हैं। समझ गए ना? संविधान का अगर पन्ना खोलेंगे राहुल गांधी तब उनको पता चलेगा कि हाँ संविधान में लिखा हुआ क्या है। लेकिन आज हम जब उनका विरोध करने गए, देखिए उनके कार्यकर्ता द्वारा जो गुंडे पाल के रखे हैं आरजेडी और कांग्रेस वाले ने, देखिए उनके द्वारा हमको मारा गया है, शर्ट भी फाड़ दिया गया है, अंदरूनी मेरे ऐसा जगह मारा गया, हम कैमरे पे नहीं बता सकते हैं। मारा गया है कि अभी हम दर्द से करा रहे हैं। समझ गया ना? इसका जिम्मेवार कौन होगा बताइए आप? क्यों गए थे वहाँ पे राहुल गांधी के रैली में झंडा लेकर, काला झंडा, काला कपड़ा? राहुल गांधी के रैली में जाकर हमको विरोध करने का दो कारण था। पहला तो जो हमारी जननी बिहार है, बिहार हमारी धरती है, धरती माँ है हमारी। लेकिन उस माँ के बारे में, बिहार के बारे में दो कौड़ी का नेता उनका रेवंत रेड्डी जो है वो बोलता है कि बिहारी जो है, बिहार वाले जो है डीएनए का सवाल उठाता है वो। समझ गया? ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद राहुल गांधी आपके चमचे बर्दाश्त कर सकते होंगे, लेकिन एक जान लीजिए कि एक देशभक्त, एक राष्ट्रवाद जो होता है ना, वो कभी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और दूसरी बड़ी बात था, हम एक सनातन को लेकर चलते हैं। सनातन वो धर्म है जो सिखाता है हमें कि माँ को माँ पलना है, बहन को बहन मानना है। समझ गया ना? लेकिन अगर राहुल गांधी अगर सनातन में थोड़ा सा भी विश्वास रखते हैं तो इस चीज़ का विरोध न करते। अब आप जो है ना स्टालिन को लेके और बिहार प्रचारक नहीं बनाते। आप अपने स्टालिन को जो है यहाँ रैली में स्टार प्रचारक बना के घुमा रहे थे, और रेवंत रेड्डी को स्टार प्रचारक बना के घुमा रहे थे, जो बिहारियों को गाली देता है, सनातन धर्म को बोलता है डेंगू मलेरिया बोलता है। तो आप बताइए कि मेरा खून खोलेगा कि नहीं खुलेगा? हम एक देशभक्त हैं और राष्ट्रवादी हैं। समझ गया ना? हम कांग्रेसवादी और कोई पार्टी से हमको लेना देना नहीं है। हम दो उद्देश्य के चलते राहुल गांधी को आज काला कपड़ा दिखाए हैं। लेकिन राहुल गांधी जी से दिक्कत था या फिर ये जो स्टालिन थे, रेवंत रेड्डी थे, उनसे दिक्कत? अरे भैया, तो राहुल गांधी के पार्टी में ना है, कांग्रेस में ना है, वो लोग दोनों थोड़ी है कि आरजेडी में है। हमने तेजस्वी यादव का तो हम मुर्दाबाद नहीं किया, हमने मुर्दाबाद किया है तो राहुल गांधी का मुर्दाबाद किया है। आवाज नहीं, जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग मुर्दाबाद का नारा लगाते रहेंगे और कोई माइक लाल इसको रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी आपको बताते रहे, आप जब भी बिहार आइएगा ना, फिर ये शख्स जो है ना, हम बता रहे अपने आप को कि हम आपको सामने मिलेंगे विरोध करते हुए। इस चीज़ जान लीजिएगा, जब तक आप ना माफी नहीं मांगिएगा। हजारों की संख्या में वहाँ कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता थे, उस बीच आप गए, डर नहीं लगा कि इस बीच जाकर जो? अरे भैया, बिहारी हैं हम उस स्टेट से आते हैं जहाँ चंद्रगुप्त पैदा हुए थे, सम्राट अशोक की धरती है। अरे आप बिहार को गाली दिलवाते हैं, बिहार को आप डीएनए खराब बताते हैं। अरे बिहार वो धरती है कि जहाँ पूरे दुनिया को ज्ञान मिला था, महात्मा बुद्ध की धरती है बिहार। समझ गए ना? जो जीरो का आविष्कार हुआ था वो बिहार से हुआ था। बिहार अपने आप में बहुत बड़ा आदमी है। समझ गए ना? बिहारी होने पे हमको गर्व होता है कि हमने जो है ना, हमारे बिहार राज्य जो है, गर्व होता है हमें बिहारी कहने पे कि बिहार के हैं हम, और बिहार के उस धरती से हैं जहाँ सबको ज्ञान प्राप्त हुआ था। समझ गया ना? जहाँ से सबको जीरो का, शून्य का आविष्कारक हुआ था, उस बिहार से हैं। उस बिहार से हैं हम कि सनातन धर्म का पहला मंदिर जो है भभुआ में है, उस बिहार से हैं। लेकिन आपने बिहारी और सनातन धर्म को गाली देकर, बहुत गाली दिलवाकर बहुत गलत काम किया है। राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के दौरान जो है दरभंगा से जो वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ को गाली दिया गया, इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, सबसे बड़ी बात कि मोदी जी की माँ इस दुनिया में नहीं है। दो साल पहले वो स्वर्ग सुधार चुकी है। लेकिन राहुल गांधी जी के मन से जो बोला गया है वो बहुत निंदनीय है। हम इसकी घोर अति करते हैं। लेकिन राहुल गांधी इस पे एक्शन ले सकते थे, अपने कार्यकर्ता के खिलाफ बोल सकते थे, एक ट्वीट करके बोल सकते थे कि हाँ वहाँ हमारे कार्यकर्ता ने बोला जो गलत बोला। लेकिन राहुल तेजस्वी इस पे नहीं बोलते हैं क्योंकि उनकी पार्टी ही वैसी है। समझ गया ना? जिस पार्टी का आदमी रहेगा और जिस पार्टी का नेता वैसा ही है, वो तो खुद सम्मान नहीं करना चाहता है। सम्मान दिया ऐश्वर्या राय को, महिला का सम्मान आज तक कांग्रेस और आरजेडी दिया कहाँ है? ऐश्वर्या राय को आज तक सम्मान मिला? ये आप हमें बात बताइए, मिला आज तक सम्मान? नहीं ना मिला। कुछ दिन पहले देखे होंगे आरजेडी के महासभा था, आरजेडी का रैली था, वहाँ चिराग पासवान जी की माँ को गाली दिया जाता है। तो इन लोग के जानते हैं आरजेडी और कांग्रेस जो है ना, महिलाओं को सम्मान में कभी नहीं उतर सकती है। अगर उतर सकती है सम्मान में तो बांग्लादेशी मुसलमानों को उतर सकती है। आप दूसरी जगह काला कपड़ा पहने हुए थे, बगल में जो है वो गमछा रखे थे भगवा कलर का, तो बीजेपी की तरफ से तो नहीं गए थे? बीजेपी भैया एक बात बताते रहे, ये जो गमछा है ना, ये बीजेपी का गमछा नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म का गमछा है। अगर आप इससे पार्टी से डेडिकेट कर रहे हैं तो पहला बात बोल रहे हैं, हम अभी ओपन चैलेंज बोल रहे हैं कि हम बीजेपी की तरफ से नहीं आते, हम एक बिहार का बेटा है और हम बिहार के लिए आए थे। बिहार हमारी धरती है, माँ है। तो समझेंगे कि जो है वो भगवा कलर का गमछा लेके गए थे, इसका मतलब बीजेपी के? ऐसा कीजिए ना, कुछ लोग समझ रहे हैं तो समझने दीजिए, उससे हमको मतलब नहीं है। यही राहुल गांधी था जो बोलता था कि मंदिर जाते, लड़के मंदिर जाते हैं तो लड़कियां छेड़ने जाते हैं।
तो भैया आपका पहला दिन यात्रा जो हुआ सासाराम से स्टार्ट हुआ और दूसरा दिन जो यात्रा हुआ हमारे गृह जिला गया था औरंगाबाद, वहाँ देव सूर्य मंदिर था। तो राहुल गांधी क्या करने गए थे वहाँ? आप भी लड़की छेड़ने गए होंगे, बोलिए इस चीज़ को राहुल गांधी। अरे आपको सनातन पे टिप्पणी दिखता है, आप भी कभी भी ये भी कह दीजिए कि बोलिए कभी उस चीज़ में बोलने में राहुल और तेजस्वी का फट जाएगा है। लेकिन हाँ, सनातन धर्म, क्योंकि जानता है वो लोग ना कि हिंदू को बुड़बक बनाना बहुत आसान है, मुसलमानों को नहीं है। हिंदू को आप जात में बांट दीजिए, मुसलमानों को अगर बांटिएगा ना तो मुसलमान जो है ना, मुसलमान तुरंत आग बबूला हो जाएगा। लेकिन हिंदू ही कुछ हिंदू जो है ना खाली अपने धंधे से मतलब रखते हैं, धर्म से मतलब नहीं रखते हैं। तो उनके लिए हम बोलना चाहेंगे कि जब तक तुम अपने धर्म को लेकर नहीं चलोगे तो कोई भी फॉर्म भरोगे ना भाई, तो वहाँ हिंदू मत लिखना, मत लिखना हिंदू, समझ गया ना। रिलीजियस में हिंदू मत लिखना, तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। जबकि आप धर्म के लिए तुम लड़ेगी नहीं तो क्या फायदा है। आज हमने धर्म के लिए लड़ा, हमें बहुत खुशी हुआ कि चलिए हम कम से कम विरोध किए और हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं। चाहे इसके लिए हमको जाए कि कुछ हो जाए, हमको उससे कोई परवाह नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने बिहार के लिए लड़े हैं और बिहारियों के लिए लड़ाई की है, ना कि हम किसी पार्टी को लेकर लड़ाई नहीं किए हैं। मेरा मुद्दा अभी भी हम बता दे रहे हैं आपको कि 2 ही मुद्दा था कि जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी ने बोला था कि बिहार के डीएनए में खराबी है, और जिस तरह से ये स्टालिन ने बोला था कि सनातन धर्म में डेंगू मलेरिया है, बस वही दो के चलते हम उसका काला झंडा दिखाएं और कोई बात। मतलब बिहार के लिए हमेशा खड़े होते हैं। बिहार के लिए हम अरे बिहार का बेटा है भैया, हम बोले तो गर्व होता है बिहारी पे, बिहारी होने पे हमको गर्व होता है। अब बिहार के लाल हैं हम, अब बिहार पे कोई आँच आएगा तो सबसे पहले हम खड़ा होंगे।